आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नादरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए रावी पे और हमारे साथ ऐसे गोताखोरों की एक टीम मौजूद है जिन्होंने 1988 के सैलाब में भी कई लोगों की जानें जो है वो बचाई थी। सिविल डिफेंस के ये लोग हैं, इस वक्त भी ये रेस्क्यू करने के लिए दरियाए रावी के किनारे पे मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, कितना पानी अभी इस वक्त रावी में बह रहा है, कितना पानी आने का इम्कान है और लोगों के क्या क्या नुकसान हुए हैं, किन चीजों को इन लोगों ने रेस्क्यू किया है। इन्हीं से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बताइएगा कि अब तो दरिया रावी का पानी उतर गया काफी हद तक, क्या सूरत हाल है, कितने क्यूसेक पानी यहाँ पर मौजूद है, कोई इम्कान है कि ज्यादा कोई सैलाबी रेला फिर आएगा? देखिए जी, यहाँ से 2.5 लाख पानी जो गुजरा है, अभी जो पानी ये शदरे के मुकाम से जो पानी जा रहा है, ये 70,000 क्यूसेक यहाँ से गुजर रहा है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि महकमा सिविल डिफेंस के जो जवान गोताखोर हैं, जो ठस के सैलाब में भी लोगों को जाकर मकसद ने रेस्क्यू किया था, लेकिन आज भी वही गोताखोर, उस वक्त तो हमारे साथ पाक आर्मी थी, लेकिन आज भी आर्मी है। तो ये वही जवान है कि अब भी लोगों को रेस्क्यू किया है। जो गाँव ऐसे फरकाबाद है और गांव जो ज़ेरे आब आ गए हैं, उन सबको रेस्क्यू किया, कोई भी ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर मानसून का मौसम जारी है, अगर हम ये बात करें कि दोबारा सैलाब की अगर बात करते हैं, अगर बारिशें ज़्यादा होती है तो कि इंडिया भी डूब रहा है, इंडिया भी डूब मर रहा है, तो लेकिन वो कुछ हालियत पीछे से करता है तो पानी ज़ाहिर है फिर सैलाब का खतरा हो सकता है। अभी कोई आपको खबर दी गई है एनडीएमए की तरफ से कि मजीद कुछ सैलाबी रेला यहाँ से गुजर सकता है, तो आप अलर्ट रहें? देखें जी, ये अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हर जगह पे यही पैगाम है, यही पैगाम मिल रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि ये महकमा सिविल डिफेंस, इसलिए देखें, ये वो जवान है जो 5-5 दिन से मकसद घरों को नहीं गए, यहाँ पे सोए नहीं, कोई जवान लोगों को रेस्क्यू करते रहे हैं। अभी इन्होंने एक भैंस पकड़ी है, मकसद भैंस को बाहर निकाला है, तो कई यहाँ पे वारिस आ गए, कोई कह रहा है मेरी है, कोई कह रहा है मेरी है, कोई कह रहा है मेरी है। जैसे ही उसका असल वारिस यहाँ पे पहुँचता है, असल वारिस आता है, तो वो कहता है मेरा शनाख्ती कार्ड लें, मेरा नंबर लें। तो मैं गाँव को, मैंने कहा यार और कोई निशानी, उसने जैसे ही आवाज़ गाँव को दी तो गाँव आगे से उसने मकसना वो आगे से अड़िंगी या बोली, तो उसने कहा देख लें ये मेरी है, फिर उसके हवाले की गई। यहाँ एक मीडिया का कैमरा गिर गया, तमाम टीमें यहाँ पे मौजूद थी, कोई टीम भी कैमरा निकालने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा अकमल साहब हमारा कैमरा गिर गया। ये भट्ट साहब, ये अजमल साहब खड़े हैं गोताखोर, ये मेरे पीछे भी गोताखोर खड़े हैं। फौरी उसी वक्त ये 25 फुट की गहराई से जाकर उनका कैमरा लेके वापस आए, कैमरा उनके हवाले किया। जितने यहाँ पे एंकर थे साहब ने कहा यार वेरी गुड, ये है वो टीम सिविल डिफेंस की, ये वो लोग हैं गोताखोर जो बगैर जैकेट के, बगैर किसी ऑक्सीजन के ये लोग नीचे जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर किसी आदमी ने जैकेट पहनी है, मैं उसे गोताखोर ही नहीं समझता। गोताखोर वो है, देखो एक आदमी डूब रहा है, जैकेट तो नीचे नहीं जाने देगी। हाँ। अगर जैकेट नहीं होगी तो फिर ही उसके पीछे जाएंगे ना, तो फिर उसको नीचे से लेके आएंगे। ये गोताखोरी होती है, इसे गोताखोर कहते हैं। आपने यहाँ पे काफी दिनों से यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल रही, बहुत ज्यादा इमरजेंसी नाफिज हो रही, घरों में भी पानी गया है। हमें जरा कुछ बताएंगे कि कितने घर जो है वो तबाह हुए हैं सैलाब की वजह से, और किन किन लोगों को या किन किन चीजों को आपने रेस्क्यू किया है? देखें जी, माल मवेशी को रेस्क्यू किया है, जानवर थे उन्हें रेस्क्यू किया, बिल्ली के बच्चे भी रेस्क्यू किए, बिल्लियों को रेस्क्यू किया, कुत्तों को रेस्क्यू किया, कुत्तों के बच्चों को रेस्क्यू किया, फिर इंसानों को रेस्क्यू किया है, मकसद छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया है, औरतों को रेस्क्यू, जवानों को रेस्क्यू किया है। लेकिन उन लोगों को जो ऊंचे मुकाम पे उन्हें पहुँचाया गया, मकसद के वहाँ से निकाल कर उनको बाहर निकाला है, उनका सामान बाहर निकाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को, यार ये लोग तो पहले सैलाब की जद में आ चुके हैं, गोया किसकी भैंसें आ गई हैं, रुड़ कर आ गई हैं। मैं कहता हूँ उसे खैब ना करें उन्हें, यार वो तो पहले मर चुके हैं, उन्हें वापस दें। उनको तो पहले ऐसे हालात हैं। देखिए अभी कोई, मैंने कितने लोग देखे हैं जो बेचारे रो रहे हैं, यार मेरी 30 थी, मेरी 20 थी, मेरी 10 थी, भैंसें रुड़ गई हैं, यार मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन हम उन लोगों को बताते हैं, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी आवाम को, यार अगर किसी का माल आपके पास है, खुदाया उन्हें वापस कर दे। और घरों को नुकसान पहुंचा जो पीछे मौजूद है? देखिए जी, पीछे घर गिरे हैं, कई घर गिर गए हैं। मैं कहता हूँ कम से कम मैंने कोई 40 से 35 घर गिरे हुए देखे हैं पीछे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि उनको भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, उनको भी बचाया, उनका सामान जो था वो भी साइड पे हमने लगाया, उनके हवाले किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जब तक ये गोताखोर शेर जवान यहाँ पे मौजूद हैं, यकीन माने कि अपनी जानों पे खेल के लोगों की जानें बचाते हैं। इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, तो क्या सिविल डिफेंस के महकमे का काम सिर्फ गोताखोर प्रोवाइड करना है या कोई और भी? आप जी, मैं कहता हूँ सिविल डिफेंस जो है, मकसद के ये परमानेंट यहाँ पे जो ऑफिस है सिविल डिफेंस का, इसका सिर्फ यही काम है कि लोगों को रेस्क्यू करना। ये हमारे पास ब्रिज है, यहाँ से कई लोग खुदकुशियाँ भी करते हैं, छलांगे लगाते हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। मैंने अभी 2 दिन हो गए, एक आदमी को रेस्क्यू किया है, उसने जैसे ही मकसद ऊपर से छलांग लगाई, उसे रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। आप यहाँ पास थे? बिल्कुल, ये हमारा दफ्तर है सामने, ये मकसद सारा जो पानी में बह गया है। ये आपका दफ्तर भी पानी में बह गया? हाँ जी, दफ्तर भी पानी के अंदर बह गया है। हमने सामान भी?
हमने अपने दफ्तर की परवाह नहीं की, लेकिन इंसानियत को बचाना सबसे बेहतर है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सबसे पहले हमें इस दफ्तर की कोई नहीं ऐसा मसला था, लेकिन हमें जानों का ज्यादा मसला था कि किसी की जान ना चली जाए। जब तक हम यहाँ पे देखें कोई ऐसी जान नहीं गई। मैं इसी जगह हम बहुत खुश हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखें, अगर जान एक मरतबा जाती तो वापस नहीं आती। माशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपको सलाम पेश करते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि आप अपनी जानें रिस्क में डाल के लोगों की जानें बचा रहे हैं। तो नाजरीन, ये जो है वो सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो गोताखोर हैं, जरी जवान हैं, जो यहाँ पर दरिया रावी पे शदरा के मकाम पे मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं 24 घंटे, और ये गोताखोरी कर सकते हैं। ये ना सिर्फ जानवरों को रेस्क्यू कर रहे हैं बल्कि मवेशियों को भी जो है वो रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। और मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है वो भी इन्होंने हमें बता दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यकीनी तौर पर यहाँ की मौजूदा सूरत हाल का इल्म हो गया होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।